जरा सोचो, एक सुबह आप उठते हैं और कुछ अजीब लगता है। ये जली हुई टोस्ट की गंध नहीं है या कार अलार्म की आवाज नहीं है। यह कुछ ज्यादा ही अजीब है, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का वजन ही बदल गया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वह शक्ति जो हमें जमीन से बांधे रखती है, बदल गई है? जरा सोचो, गुरुत्वाकर्षण ही वो है जो हमारे पैरों को जमीन पर रखता है। यही वो है जो चीजों को गिरने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अक्सर मानकर चलते हैं, एक साइलेंट गार्डियन जो हमारी दुनिया को आकार देता है। लेकिन क्या होगा अगर ये इनविजिबल फोर्स अचानक बदल जाए? गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट ने सदियों से मानव जाति को इंट्रिग्ड किया है। प्राचीन यूनानी अपनी अतृप्त जिज्ञासा के साथ गिरती हुई वस्तुओं की प्रकृति पर विचार करते थे। महान दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि वस्तुओं में ब्रह्मांड के केंद्र की तलाश करने की एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, जिसका मानना था कि वह पृथ्वी है। हालांकि अरस्तु के विचार अपने समय के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन यह गैलीलियो गैलीली ही थे जिन्होंने सदियों बाद इन धारणाओं को चुनौती दी थी। पीसा की झुकी मीनार से वस्तुओं को गिराने वाले अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के माध्यम से गैलीलियो ने प्रदर्शित किया कि अलग-अलग द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही दर से गिरती हैं, जो अरस्तु के दृष्टिकोण को खारिज करती हैं। इन प्रयोगों ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 17वीं शताब्दी में तेजी से आगे बढ़ते हैं और सर आइजैक न्यूटन सीन में प्रवेश करते हैं। एक वैज्ञानिक दूरदर्शी न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के साथ गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग लॉ ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा क्यों करती है। इससे पता चला कि गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी तक ही सीमित बल नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एक मूलभूत बल था। लेकिन क्या होगा अगर यह नाजुक संतुलन बिगड़ जाए? अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फ्लक्चुएट होने लगे? गुरुत्वाकर्षण केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, यह जीवन के ताने बाने में ही बुना गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर, हमारी इमारतें, हमारा अपना ग्रह, सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के निरंतर प्रभाव में विकसित हुए हैं। कूदने के साधारण कार्य पर विचार करें। हम जितनी ऊंचाई तक कूद सकते हैं, वह हमें नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्धारित होती है। अब कल्पना कीजिए कि अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक बढ़ जाए, हमारे कदम भारी होंगे, हमारी गतिविधियां ज्यादा कठिन, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की आदि बढ़ते तनाव के अधीन होंगी। पृथ्वी के मानक गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई इमारतें और पुल अतिरिक्त दबाव में वो क्रम्बलिंग सकते हैं। इसके परिणाम व्यापक और गंभीर होंगे। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट। लेकिन क्या होगा अगर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप एक ही छलांग में ऊंची इमारतों को कूद सकते हैं या हवा में तैर सकते हैं। हालांकि यह पहली बार में किसी महाशक्ति की तरह लग सकता है, वास्तविकता बहुत कम आकर्षक होगी। गुरुत्वाकर्षण में कमी का मतलब होगा हमारे एटमॉस्फेयर पर कमजोर पकड़। हवा के अणु अब एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा नियंत्रण में नहीं रहेंगे, अंतरिक्ष में बच जाएंगे। हमारे ग्रह को एक घटते हुए एटमॉस्फेयर के साथ छोड़ देंगे। हवा के सुरक्षात्मक कंबल के बिना हम सूर्य से हानिकारक विकिरण के संपर्क में आएंगे। हमारे महासागर अब गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे नहीं बंधे हैं, अंतरिक्ष में वाष्पित भी होने लग सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण में कमी के परिणाम बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के समान ही भयानक होंगे।
यद्यपि एक अलग तरीके से। सेक्शन 6, द ह्यूमन फैक्टर। मानव शरीर अनुकूलन का एक चमत्कार पृथ्वी के वर्तमान गुरुत्वाकर्षण के तहत थ्राइव करने के लिए विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रक्त को गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के विरुद्ध पंप करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि गुरुत्वाकर्षण बदल जाए तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण हृदय की समस्याओं को जन्म दे सकता है, यह स्पष्ट है कि हमारे शरीर को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन 7, बियॉन्ड द होराइजन। बदलते गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव हमारे ग्रह तक ही सीमित नहीं रहेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में बंधे चंद्रमा को भी इसका प्रभाव महसूस होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाएं और चंद्रमा को करीब खींच लिया जाएगा। संभावित रूप से एक भयावह टकराव हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण घटाएं और चंद्रमा पृथ्वी से दूर सर्पिल हो सकता है। हमारे ग्रह को उसके सेलेस्टियल कंपेनियन के बिना छोड़ सकता है। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली में होने वाले ये परिवर्तन पूरे सोलर सिस्टम में रिपल इफेक्ट्स डालेंगे। अन्य ग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे अप्रत्याशित परिणामों के साथ ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स का खेल हो सकता है। सेक्शन 8, कॉस्मिक कनेक्शंस। गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन हमारे सौर मंडल से बहुत आगे तक फैला हुआ है। खगोलविदों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण ही वह शक्ति है जो पूरी आकाश गंगाओं को एक साथ रखती है। आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तारों को अपने चारों ओर कक्षा में रखते हुए इमेंस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नाजुक नृत्य ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बदल जाए तो यह एक स्थानीय घटना होगी, लेकिन यह ब्रह्मांडीय पैमाने पर इस मूलभूत शक्ति के गहन प्रभाव को उजागर करता है। सेक्शन 9, A universe of possibilities। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बदलने का विचार विज्ञान कथा की चीजों की तरह लग सकता है, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड के अंतर संबंध की याद दिलाता है। हर ताकत, हर वस्तु, हर संपर्क भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में एक भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से लेकर डार्क मैटर के अध्ययन तक वैज्ञानिक इस मूलभूत शक्ति के रहस्यों को जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगे सेक्शन 10, ग्रेविटीज एंड्यूरिंग एम्ब्रेस। तो अगली बार जब आप अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस करें तो उस अदृश्य शक्ति की सराहना करने के लिए एक क्षण ले जो आपको जमीन पर रखती है। गुरुत्वाकर्षण, जिसे अक्सर मान लिया जाता है, एक मूलभूत शक्ति है जो हमारी दुनिया, हमारे ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व को आकार देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद अजूबों से रूबरू कराती है, प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है